इलॉन मस्क एक ऐसा नाम है जो किसी भी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकता है, चाहे बात हो रॉकेट बनाने की या फिर बिना फॉसिल फ्यूल को यूज किए गाड़ी चलाने की। इलॉन भाई जो हमारे हैं वो हर चीज को पॉसिबल बना सकते हैं। वो भी ऐसा नॉर्मल रॉकेट नहीं, बल्कि एक ऐसा रॉकेट जो स्पेस में जाकर वापस अर्थ पे आ सके और उस रॉकेट को हम लोग वापस यूज कर सकते हैं, मतलब रीयूजेबल रॉकेट बनाने की। तो इस वीडियो में हम लोग इलॉन मस्क के कुछ ऐसे 5 प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जो हमारा आने वाला भविष्य है उसको पूरी तरह से बदल के रख देगा। प्रोजेक्ट नंबर 1, स्पेस एक्स एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और एरोस्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जो 2002 में इलॉन मस्क द्वारा स्थापित किया गया था। दरअसल उनका यह कहना था कि हम लोग क्यों ना ऐसा कोई एक रॉकेट बनाए जो स्पेस में जाके वापस अर्थ पे आ सके, क्योंकि उनका यह कहना था कि जो हम लोग रॉकेट बनाते हैं बहुत सारा पैसा खर्चा होता है उसके पीछे, और वो एक बार से जाता है स्पेस में, उसके बाद वो काम का नहीं रहता है। इसके लिए इलॉन मस्क के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग रीयूजेबल रॉकेट बनाएं, और वो भी एकदम लो बजट में। जब उन्होंने अपना ये आइडिया बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज को सुनाया जैसे नासा को, तो उन लोग ने इनके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया, उल्टा इनका मजाक बना के इनको वापस भेज दिया। तभी इनको गुस्सा आया और ये 2002 में अपना एक खुद का एरोस्पेस कंपनी खड़ा किया जिसका नाम इन्होंने स्पेस एक्स। जितने भी स्पेस एजेंसीज थे, जब उन्होंने सुना कि जो इलॉन मस्क खुद का एक प्राइवेट स्पेस कंपनी बना रहा है, तो उन लोग ने उनका और भी मजाक उड़ाया कि ये लगता है पूरी तरह से पागल हो चुका है जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ पैसा खर्चा करके एक स्पेस कंपनी बना रहा है जो एक रीयूजेबल रॉकेट बनाएगा। और आखिरकार कुछ समय बाद उन्होंने एक रीयूजेबल रॉकेट बनाकर एक मिसाल खड़ा कर दिया। उसके बाद जो नासा इतनी बड़ी कंपनी है वो भी स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हो गया, और उन्होंने स्पेस एक्स के साथ मिलकर जो हमारा स्पेस स्टेशन है वहां पर जरूरतमंद चीजें वहां के एस्ट्रोनॉमर लोग को पहुंचाता है। इन्होंने स्पेस कंपनी खोली है, इनका मेन मोटिव यही था कि स्पेस ट्रैवल को सस्ता करने के लिए, जिससे आम इंसान भी स्पेस में जा सके। और इनका जो सबसे बड़ा प्लानिंग है, आप लोग को पता होगा, मिशन मार्स, ये भी इनका सबसे अहम हिस्सा है इनके स्पेस एक्स। उनका कहना है कि अगर भविष्य में कोई भी ऐसा खतरा आता है हमारे अर्थ के ऊपर, तो हमारे पास एक और ऑप्शन होना चाहिए, वरना इंसान भी कभी हुआ करते थे, ये पूरी तरह से नामो निशान धरती से मिट जाएगा। और उन्होंने मार्स पे जाने के लिए एक पावरफुल रॉकेट भी बना रहे हैं जो हमें एकदम सुरक्षित मार्स पे लैंड करा सके। और इलॉन मस्क ये भी कहते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब इंसान मंगल पर पहला कदम रखेगा। और स्पेस एक्स ने एस्ट्रोनॉट को अपने इस रॉकेट से स्पेस में भेजकर एक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। स्पेस एक्स पहला ऐसा प्राइवेट कंपनी बना है जो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा है। प्रोजेक्ट नंबर 2, टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है। ये कंपनी है टेस्ला, जिससे इलॉन मस्क इतना फेमस हो पाए हैं और वो इतने कामयाबी तक पहुंच चुके हैं। अगर इलॉन मस्क की बात हो और टेस्ला उसके लिस्ट में ना आए तो ये हो ही नहीं सकता है। इलॉन मस्क इस कंपनी के सीईओ हैं, और टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो प्रेजेंट टाइम को टारगेट ना करके फ्यूचर को टारगेट कर रही है। जो कि इलॉन मस्क का ये कहना है कि अगर फ्यूचर में कभी भी जो फॉसिल फ्यूल्स का भंडार है वो खत्म तो होना ही है, अगर वो खत्म हो गया तो फिर लोग अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करेंगे, जिसमें टेस्ला उस टाइम पे सबसे आगे रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो काम अभी से चालू कर दिया है। और इलॉन मस्क ने इन्वायरमेंट को भी देखकर यही कहा है कि जो अभी के जो फॉसिल फ्यूल्स वाले जो व्हीकल हैं जो चलती हैं उनसे बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, और उनका यह कहना है कि पॉल्यूशन कम करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि फॉसिल फ्यूल व्हीकल उसको अवॉइड करके हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल को यूज करें। और टेस्ला की गाड़ी में आपको सेल्फ ड्राइविंग मोड भी मिलेगा, जिससे आपको ड्राइविंग करने की कोई जरूरत नहीं, गाड़ी खुद ही खुद को ऑपरेट करेगी। और उन्होंने सेफ्टी के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। अभी भी आप लोग को जो टेस्ला की गाड़ी है वो इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी, वो कुछ कंट्री में ही देखने को मिलेंगी आप लोग को, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी है वो टेस्ला है, वो इस टाइम पे लीड कर रहा है। प्रोजेक्ट नंबर 3, हाइपरलूप। तो दोस्तों, अगर आप लोग कहीं दूर जा रहे हो और आप लोग या फिर ट्रेन या फिर प्लेन में बैठे हो और आप लोग को मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही टाइम लग रहा है वहां जाने के लिए,
और आप लोग के मन में ख्याल आता रहेगा कि काश ऐसा कोई टेक्नोलॉजी होता जिससे हम लोग अपने डेस्टिनेशन में फटाक से पहुंच जाए। तो आपके इस सपने को सच करेंगे इलॉन मस्क, क्योंकि जब बात उठी कि हम लोग सुपरसोनिक स्पीड से कैसे जाएंगे तो फिर किसी के भी दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा था, लेकिन जो हमारे इलॉन भैया हैं उनके दिमाग में इसका आइडिया आ गया और वो वर्ल्ड के एक ऐसे इकलौते कंपनी के ओनर हैं जो हाइपर लूप बना रहा है। जो हाइपर लूप है वो जमीन के गहराइयों में चलेगा और एक ये बेहद तेज इंटरसिटी सिस्टम है जिसके लिए हमें जमीन के अंदर एक अलग किस्म का टनल बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर एक मैग्नेटिज्म एक्सेलरेशन पावर होगा जिसके मदद से हाइपर ट्रेन चलेगी। और ये एक लो प्रेशर ट्यूब होगी जिसके अंदर हवा से होने वाली फ्रिक्शन ना के बराबर होगी, और फ्रिक्शन ना होने के कारण ये हाइपर ट्रेन बहुत ही तेजी से चलेगी। और बात रही इस हाइपर ट्रेन की स्पीड के बारे में, तो इसकी स्पीड 900 से 1500 किलोमीटर पर हार होगी, जो आज के जमाने में जो चल रही है एरोप्लेन उनसे भी कई ज्यादा होगी। और ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा इलॉन मस्क का स्पीड के क्षेत्र में। प्रोजेक्ट नंबर 4, द बोरिंग कंपनी। तो दोस्तों ये जो द बोरिंग कंपनी है ये 2016 में इलॉन मस्क द्वारा बनाई गई कंपनी है। और ये जो कंपनी का आइडिया इलॉन मस्क को एक ट्रैफिक में अटकने से आया था। वो एक ट्रैफिक में अटके हुए थे तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया, क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा एक टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिससे जो भी गाड़ी जो जमीन पे जो ट्रैफिक में अटकी रहेगी वो जमीन के अंदर जाके दूसरे तरफ निकल सके। और इलॉन मस्क के इस कंपनी का मेन मोटिव यही है कि दुनिया से ट्रैफिक की दिक्कतें हट जाए। और उनका कहना यही है कि जो दिक्कत तभी खत्म होगी जब ज्यादा करके गाड़ियां जो ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां होती हैं वो जमीन के अंदर से चले। और ये कंपनी लॉस एंजलिस और लॉस वेगस जैसे बड़े शहर में अपना काम भी स्टार्ट कर दिया है। और ये जो द बोरिंग कंपनी है यही कंपनी हाइपर लूप के लिए भी टनल बना रहा है। फिलहाल के लिए इसका काम रुका हुआ है क्योंकि एक नई मशीन बन रही है जो काफी कम टाइम लेगा और काफी कम पैसा भी लगेगा उस टनल को बनाने के लिए। और इलॉन मस्क का ये कहना है कि बहुत ही जल्द ये जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसकी मदद से पूरे ट्रैफिक का जितना भी परेशानी है वो दुनिया से दूर हो जाएगी और फ्यूचर में अब बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो जमीन के अंदर से चलेगी। लेकिन ये जो कंपनी है ये भी फ्यूचर में आएगी और फिर फ्यूचर में आ रही जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स है ये सिर्फ उन्हीं के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। ये जो टनल है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ही यूज करने मिलेगा। ये जो टनल है वो हर जगह फैला रहेगा लेकिन इसका एक सिरा जाके हाइपरलूप स्टेशन पे भी जुड़ेगा। नंबर 5, सोलर सिटी। सोलर सिटी ये जो कंपनी है वो सोलर पैनल्स और सोलर रूफ टाइल्स बनाने के काम में आती है। ये जो कंपनी है वो टेस्ला द्वारा खरीदा गया था और जो इलॉन मस्क है इस कंपनी के चेयरमैन हैं। इन सोलर पैनल से ग्रीन एनर्जी देकर इलॉन मस्क पूरा फ्री पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं। टेस्ला से खरीदे जाने से पहले ये कंपनी पूरी तरह से लॉस में चल रही थी। जब इलॉन मस्क ने इसको खरीदा तभी इन्होंने इसके ऊपर काफी मेहनत किया और वापस से इस कंपनी को मार्केट में उतारा। और इलॉन मस्क ने ना ही इस कंपनी के प्रोडक्ट का रेंज ऊपर किया बल्कि इलॉन मस्क ने इसके प्रोडक्ट का प्राइस भी कम कर दिया ताकि हर किसी के पास ये ग्रीन एनर्जी का सोर्स पहुंच सके और हर कोई इस ग्रीन एनर्जी को यूज कर सके। इलॉन मस्क ने इसके डिजाइन में भी कुछ चेंजेस किया था जिसकी मदद से इसको जो इंस्टॉलेशन का जो प्रॉब्लम था वो भी अब नहीं आता है। तो ये थे कुछ इलॉन मस्क की टॉप 5 प्रोजेक्ट जिनके बारे में आज हम लोग ने डिस्कस किया। इसकी वजह से जो हमारा आने वाला जो भविष्य है वो पूरी तरह से बदलने वाला है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।